आपके 100 रुपए के नोट को मैं 50-50 की 2 नोट में बदल दूं तो आपको कोई फायदा होगा? यही होता है जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। अभी रिसेंटली दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी निविदिया ने स्टॉक स्प्लिट किया, जिसका $1200 का शेयर था, यानी कि 1 लाख रुपए। स्टॉक स्प्लिट में उन्होंने 10:1 में स्टॉक स्प्लिट किया, यानी कि एक शेयर के बदले में कंपनी के 10 शेयर दिए गए। जो पहले 1 लाख का शेयर था वही अब 10,000 का हो गया। तो मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास एक शेयर थे, उसको बदले में 10 शेयर जरूर मिल गए, लेकिन टोटल वैल्यू उसकी 1 लाख ही रही। अब ऐसा ही ट्रेंड इंडिया में देखने को मिल रहा है। पहले हर साल लगभग 48 कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती थी, लेकिन अभी इस साल में कंपनीज की संख्या 100+ हो गई है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम भी शामिल है, जैसे माज़ागांव डॉक, JBM ऑटो, आयशर मोटर, टाटा स्टील। इन कंपनी ने रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट किया है। छोटी कंपनीज इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने के लिए स्टॉक स्प्लिट का फायदा उठाती है। मान लीजिए किसी कंपनी की वेल्थ 1 लाख रुपए की है, अगर उसके पहले 10,000 शेयर थे तो 1 लाख रुपए को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर 10 रुपए की वेल्थ आती है। और वहीं अगर स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, एक शेयर के बदले में 10 शेयर इशू हो जाएंगे, तो फिर 10,000 शेयर बनके हो जाएंगे 1 लाख, यानी कि पर शेयर वेल्थ बचेगी 1 रुपए। वहीं पर शेयर वेल्थ कम हो जाएगी, लेकिन इन्वेस्टर की टोटल वेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास पहले एक शेयर था, यानी कि उसके पास 10 रुपए की वेल्थ थी, अब उसके पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ के हो जाएंगे 10, लेकिन पर शेयर वेल्थ 1 रुपए हो गई है, तो इसलिए टोटल वेल्थ 10 रुपए ही रहेगी। तो अगली बार कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करे, आप एक्साइट होकर उनका शेयर मत खरीदिए। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इंडिया में कौन सी कंपनी है जिसके एक शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा है? कमेंट्स में बताइए। इसी तरह की और फाइनेंशियल साइट जानने के लिए फॉलो करें।